हकीम शहजाद उर्फ लो अफाड़ बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। पांचवी शादी रासनाई FIR दर्ज, खातून ने इंतहाई शर्मनाक इल्जामात लगा दिए, पुलिस के छापे। और उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अब जहां भी होगे खुश होगे आबाद होगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त नूर जुल्फकार रेडी और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मौजूद सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर आल कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुदकार तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री, आप किसी से काम ना लीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि आप लाजमन हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो और आपको हमारा काम कैसा लगा। आपके कीमती राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आते हैं हम आज की इस स्टोरी की तरफ। जो मेरे दोस्त रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे जी कि 3 दिन पहले भी मैंने इस हवाले से आपको खबर दी थी कि हकीम शहजाद गिरफ्तार होने वाले हैं। वीडियो में मैंने ज्यादातर जो है वो दानिया शाह के हवाले से वहां पर बात की थी और मैं इस औरत का नाम लेना उसमें भूल गया था, सो मैं माजरत चाहता हूं। और अब इस हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपके गोशे गुजार करने लगा हूं जी के मुल्तान के हकीम शहजाद उर्फ हकीम लो अफाड़ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। ये वकुआ कुछ यूं हुआ जी, जैसे कि आप जानते हो जी कि ये जो शहजाद नामी हकीम है ये बहुत ज्यादा दावे करता है जी कि मैं ये मर्ज का मेरे पास चर्तिया इलाज है, मैं ये इलाज करता हूँ वो इलाज करता हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर लोग अक्सर इसकी बातों में इसके बहकावे में आ जाते हैं और वो अपना पैसा भी और टाइम भी बर्बाद करते हैं। बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं, मेरे फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुकम्मल सबूत भी दिए जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरह उसने इस इंसानों की जो है ना वो भोलेपन का फायदा उठाया और इनसे मोटी रकम बटोरी। जो हालिया वाकया हुआ है ये एक जगह है मिसली के रहायशी समीना माई ने जो है ना मशहूर टिकटॉकर हकीम शहजाद उर्फ लो अफाड़ के खिलाफ थाना राजा राम मुल्तान में मुकदमा दर्ज करा दिया। इसमें जो है ना टिकटॉकर हकीम शहजाद पर एक खातून की जन्म से ब्लैकमेलिंग और उसके माली इसरार का इल्जाम लगाने के बाद मुल्तान में हरासा करने का धोखाधड़ी के इल्जामात के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इस औरत ने कहा है जी कि ये जो हकीम शहजाद है इसकी मैंने वीडियो वगैरह देखी थी और मैं इसके पास आई थी इलाज कराने क्योंकि मुझे औलाद नहीं हो रही थी और इस हकीम शहजाद ने उस औलाद के वजह से मैं यहाँ पर आई थी दवाई लेने के लिए, लेकिन इसने मेरा जो है ना साथ ये ब्लैकमेलिंग भी की, धोखे से मेरी वीडियो भी बना ली और ये मुझे हरासा भी करता रहा और मेरे साथ इसने शर्मनाक हरकत करने की भी कोशिश की। राजा राम पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक ये साथ आपको FIR की जो इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि विदाउट सबूत मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। FIR के मुताबिक मुबीना तौर पर बेऔलादी का इलाज कराने के लिए झूठे बहाने से मुतासरा इस औरत ने 3,70,000 रुपए की रकम भी इस फ्रॉडी इंसान को दी। हकीम शहजाद को खातून ने मजीद दावा किया है कि इसने एक ब्लैकमेल करने के लिए जैली वीडियो भी बनाई और पुलिस के तस्दीक के है कि तफ्तीश जारी है और बासर अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही है और मुख्तलिफ जगह पर छापे भी मारे जा रहे हैं। ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं बल्कि जो इस औरत ने बोला है मैं वो कह रहा हूं। इस औरत ने कहा जी कि मैंने इसकी वीडियोस देखी थी जो हमें ये कह रहा था जी कि ये बेऔलादी का इलाज भी करता है और मेरी शादी को काफी अरसा हो गया था, कोई मेरे औलाद नहीं थी तो मैं इस वजह से इसके पास आई और इसने 3,70,000 मुझसे रकम ली और इसने धोखे से मेरी वीडियो भी बना ली और उसके साथ इसने AI का इस्तेमाल करके हो सकता है कि उसमें मजीद कुछ तड़का भी लगाया होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये औरत कह रही है। और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करने का सिलसिला जारी हो गया और वजह यह थी जी कि ये औरत मेरे साथ शर्मनाक हरकत करे। इसके बाद जो है ना इस समीना माई ने जो है ना ये सारे सबूत राजा राम मुल्तान पुलिस स्टेशन में दिए और उसने कहा जी कि मुझे
जो है ना वो इंसाफ चाहिए। जब ये तफसीलात सामने आएगी कि इस हकीम शहजाद उर्फ लुआ फाड़ के खिलाफ FIR दर्ज हो गई और इसके बाद खुद वो वहां से फरार हो गया और वो किसी बीवी के घर में भी नहीं है, ना पुरानी और ना नई, और इस वक्त वो जो है ना वो अंडरग्राउंड हो गया है। और इस खातून का ये जी और इलाका का ये मुतालबा है जी कि ये जो केस है ये CCD के हवाले किया जाए, क्योंकि ये हकीम शहजाद उर्फ लुआ फाड़ बहुत से लोगों को लूट चुका है और इसका जो कंटेंट होता है और ये जो वीडियोस बनाता है इसमें जो लैंग्वेज यूज करता है वो इंतहाई गिरी हुई और घटिया होती है। सो उनका मुतालबा है जी कि इस केस को भी CCD के हवाले किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दूसरी तरफ दोस्तों जो है ना इसकी जो चौथी बीवी थी और डॉक्टर आमर लियाकत की जो बेवा थी दानिया शाह, उसका एक बयान आया है और उसने कहा है जी कि देखो कि अगर तुमने जो है ना वफा करनी है तो किसी एक से करो, और ये तुम जो है ना 4 5 6 शादियों वाला मामला जो थोड़ा अगर तुमने वफा करनी है देखो। उसने कहा जी कि मैं इस तौर पर बिल्कुल मैं ये फैसला कर चुकी थी, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बनाया था जी कि मैं इससे खुला लेना चाहती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने और मैं अपने बेचे की तरफ देखा तो मैं मजबूर हो गई हूँ और मैंने जो है ना इस इंसान को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया है कि मेरा फैसला खुदा ताला की जात करेगी। नहीं तो मैंने अपने वकील से मशवरा करके बकायदा केस जो है ना वो दायर कर दिया था, लेकिन मेरी माँ बाप, मेरे बहन भाइयों ने और मेरी फैमिली में बीच में आकर कहा जी कि नहीं, कि तुम पहले भी एक काफी सख्त मसाइल से दो चार हो चुकी हो और अगर अब तुम इस शख्स से भी खुला ले लोगी तो काफी मसाइल खड़े हो जाएंगे। और दूसरा यह है क्योंकि ये इंसान इस तरह का है कि इसके ऐसे लोगों के साथ भी तलकात हैं, उठने बैठने, जो इनको, ये गरीब फैमिली है और ये किसी मजीद कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती है। इस वजह से फिलहाल दानिया शाह ने जो है ना वो अपने हथियार डाल दिए हैं और अपना जो केस है वो खुदा के हुजूर पेश किया है जी कि जो इसने मेरे साथ किया है खुदा वन ताला ही इसको सजा दे। दूसरी तरफ मुख्तलिफ वीडियोज में इस हकीम शहजाद ने लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है जी कि मेरा और दानिया शाह के बीच कोई मामलात नहीं चल रहे हैं, हमारा जो मामला है वो ठीक है। जबकि दानिया शाह ने आखिरी बार जो अपना व्लॉग रिकॉर्ड किया था उसमें उसने साफ कह दिया था जी कि अगर तुमने रहना है तो एक के वफादार बन के रहो, ये नहीं है। और इसमें यह आ रहा है जी कि इसकी जो तीसरी बीवी थी या पहली बीवी थी उसके कहने के बाद जो है ना इसने कहा है जी कि ये शादी हुई है उस लड़की के बकौल और हकीम शहजाद के, लेकिन दानिया शाह ने मुख्तलिफ अपने जो पॉडकास्ट हैं उसमें उसने कहा था जी कि वो नहीं शादी करेगा, कि अगर मुझ में कोई कमी हुई तो वो शादी करेगा। देखें अब ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि पुलिस जो है ना वो इसके गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और बहुत देर तक ये हकीम शहजाद उर्फ लुआ फाड़ चूहे की तरह छप नहीं सकता था। अगर ये वाकई अपने आप को सच्चा कहता है और कहता है कि मैं हाँ जी, तो सामने आए और गिरफ्तारी दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि ये आदमी फराडिया है, जैसे कि एक पॉडकास्ट में इसकी जो है ना वहां पर बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी और वहां पर उस एंकर ने इसको लानतों पे लानतें डाली थी जी के ये हो रहा है और ये तुम झूठी, और इसने कहा था कि जो जो वीडियो है वो AI जनरेटर है, जबकि इसकी खुद अपने अकाउंट से जो वीडियो अपलोड हुई है। मेरा एक दोस्त है वो AI एक्सपर्ट है और उसने जब देखा उसने कहा जी कि ये सब वीडियो जो है वो कोई किसी और ने जनरेट नहीं की, ना ही ये AI की है, ये खुद हकीम शहजाद की रिकॉर्ड की हुई है। अल्लाह ताला ही रहम करे। और इंसान इस दुनियावी चकाचौंध में इस हद तक अंधा हो जाता है कि अपने माली फायदे के लिए झूठ पे झूठ बोलता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।